अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम अपने मुरक्कबात के लेसन में अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ चुके हैं कि मुरक्कब दो तरह के होते हैं, ताम और नाकिस। मुरक्कबे ताम में बात मुकम्मल हो जाती है, यानी बात का कामिल मफहूम समझ आ जाता है, जिसको हम जुमला भी कहते हैं। जबकि मुरक्कबे नाकिस में बात नामुकम्मल या अधूरी रहती है। मुरक्कबे नाकिस की कई इक़साम हैं, जिसमें से आज हम इज़ाफ़त को तफसील के साथ करेंगे। बित्तौफ़ीक़ व तवक्कल अलल्लाह। मुरक्कबे इज़ाफ़ी दो जुज़ पर मुश्तमिल मुरक्कबे नाकिस की एक किस्म है, जिसमें दो इस्मों या इस्म और ज़मीर के दरमियान एक रब्त होता है, आपस में एक दूसरे से ताल्लुक या निस्बत होती है। पहले जुज़ को मुदाफ कहते हैं, यानी जिस इस्म को निस्बत दी जाए और मुदाफ मुअर्रब होता है। दूसरे जुज़ को मुदाफ इलैही कहते हैं, यानी जिसकी तरफ निस्बत दी जाए, और मुदाफ इलैही हमेशा मजरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। यहाँ गौर कीजिए, रसूल को निस्बत दी जा रही है, इसलिए वो मुदाफ है। रसूल की निस्बत अल्लाह की तरफ दी जा रही है, इसलिए अल्लाह मुदाफ इलैही है। उर्दू ज़बान में मुदाफ इलैही पहले आता है और मुदाफ बाद में, जिसमें का, की, के वगैरह तर्जुमे में अंडरस्टूड होते हैं। इसी तरह से बैतु हामिदिन, हामिद का घर। यहाँ बैतु मुदाफ और हामिदिन मुदाफ इलैही। बिन्तु हामिदिन, हामिद की बेटी। बैतुना, हमारा घर। यहाँ बैतु मुदाफ और मुतकल्लिम जमा की ज़मीर मुदाफ इलैही बन रही है। जुमले में एराब का तायुन मुदाफ से होता है, क्योंकि मुदाफ इलैही पर हमेशा ज़ेर ही आता है। इस लिहाज से मुरक्कबे इज़ाफ़ी की हालत का दारो मदार मुदाफ की हालत से होता है। इन जुमलों में मुरक्कबे इज़ाफ़ी जो भी बन रहा है, उसके एराब मुदाफ पर शो हो रहे हैं, क्योंकि मुदाफ इलैही की तकदीर में सिर्फ ज़ेर होता है। इज़ाफ़त की दो इक़साम होती हैं, मानवी इज़ाफ़त और लफ्ज़ी इज़ाफ़त। मानवी और लफ्ज़ी इज़ाफ़त में आपस में कुछ चीज़ें कॉमन हैं और कुछ मुख्तलिफ, और यही फ़र्क इनकी पहचान बनता है। तो चलें इनकी खुसूसियात देखते हैं। मानवी इज़ाफ़त ताल्लुक, निस्बत या मिल्कियत का मफ़हूम देता है। इसमें मायनों के लिहाज से मुदाफ इलैही पर ज़ेर दर हकीकत महज़ूफ हर्फ़े जर की बिना पर होता है,
जैसा कि मकरुन फिल लैली, यहाँ फी महजूफ हो गया और ये इजाफत की शक्ल में मकरुल लैली बन गया। मकरुन की तनवीन ड्रॉप हो गई मुदाफ बनने की वजह से, यानी रात की चाल। खातिमुन मिन फिद्दतिन, मिन महजूफ हो गया और ये खातिमु फिद्दतिन बन गया, यानी चांदी की अंगूठी। इसी तरह गुलामुन लिहामिदिन, हर्फ जर ली महजूफ हो गया और ये गुलामो हामिदिन हो गया, यानी हामिद का गुलाम। इसके बरक्स लफ्जी इजाफत सिर्फ तखफीफ का फायदा देती है, यानी बात की तखफीफ होती है लिखने और पढ़ने के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल, तालिबुन इल्मुन, ये इजाफत की शक्ल में तालिबु इल्मिन हो गया। अहकाम के लिहाज से मानवी इजाफत तारीफ व तखसीस का फायदा देती है। फॉर एग्जाम्पल, किताबुल वलदी, लड़के की किताब। इसी तरह किताबु वलदिन, एक लड़के की किताब। यानी तारीफ के मफहूम के लिए मुदाफ इलैही मारफा होता है और तखसीस के मफहूम के लिए मुदाफ इलैही नकरा होता है। इसके बरक्स लफ्जी इजाफत तारीफ व तखसीस का फायदा नहीं देती, इससे खाली होती है। मानवी में इसमें जामिद, सिफत और मस्दर मुदाफ बनकर आते हैं, जिसमें सिफत और मस्दर गैर आमिल होते हैं। लफ्जी में इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और सिफत मुशब्बा मुदाफ बनकर आते हैं, यानी अस्माइल मुश्तक्का। मानवी में मुदाफ इस बात की सलाहियत नहीं रखता कि उसकी जगह फेल लाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, यक्तुबुल कादी, काजी लिखता है। यहां मुदाफ को आमिल की जगह लाएंगे तो हो जाएगा कातिबुल कादी, काजी का लिखने वाला। गौर कीजिए, मायनों में फसाद हो गया, बल्कि मायने ही मुख्तलिफ हो गए। यानी मानवी में सिफ्त और मस्दर गैर आमिल होते हैं, जबकि लफ्जी में मुदाफ इस बात की सलाहियत रखता है कि उसकी जगह फेल लाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, यगफिरुल ज़ंबा, तौबा कबूल करता है। यहां मुदाफ को आमिल की जगह लाएंगे तो हो जाएगा गाफिरुल ज़ंबी, तौबा कबूल करने वाला। गौर कीजिए, मायनों में फसाद नहीं हो रहा, यानी लफ्जी में मुदाफ आमिल होता है। मानवी में मुदाफ पर तनवीन नहीं आती और लफ्जी में भी ये रूल सेम है। तस्निया और जमा के नून गिर जाते हैं, लेकिन इस्मों के असली नून नहीं गिरते। फॉर एग्जाम्पल, शयातीनुल जिन्नी। लफ्जी में भी ये रूल सेम है। मानवी में मुदाफ पर कभी भी अल नहीं आता, वो अल के बगैर ही मारफा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बैतु हामिदिन, हामिद का घर। हामिद की निस्बत और मिल्कियत होने से घर मखसूस हो गया
اور मारफा हो गया। लफ्जी इजाफत में मुदाफ मारफा नहीं बनता, इसलिए बवक्त जरूरत इस पर अल लगाया जा सकता है, कुछ शर्तों के साथ। मुदाफ मुफरद हो और मुदाफ इलैही पर भी अल हो। फॉर एग्जाम्पल, अल मुत्तबिउल हक्की, हक का पैरोकार। अगर मुदाफ तस्निया हो उस सूरत में भी मुदाफ पर अल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अल मुकरिमा सलीमिन, सलीम का इकराम करने वाले दो अफराद। और अगर मुदाफ जमा सालिम हो, फॉर एग्जाम्पल, अल मुकीमुस्सलाती, नमाज को कायम करने वाले। मानवी में मुदाफ पर अगर ताए मरबूता हो तो वो खुल जाती है, यानी ताए मबसूता बन जाती है, लेकिन कभी ताए मरबूता नहीं भी खुलती। फॉर एग्जाम्पल, रहमतुल्लाही में ताए मरबूता खुल गई, लेकिन इम्राअतु फिरऔना में ताए मरबूता वैसी ही रह गई। लफ्जी इजाफत में भी ये रूल सेम है। अगर मुतलक जमाना यानी गैर मुअय्यन जमाने की बात हो तो इजाफत को मानवी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला की सिफात कदीम हैं और इनमें हमेशगी पाई जाती है, इसलिए इस इजाफत को हम मानवी लेंगे। लफ्जी इजाफत में इनकता पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जाइलुल लैली, रात आती जाती है, इसमें हमेशगी नहीं है, इसलिए इस इजाफत को हम लफ्जी लेंगे। कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरे बकरा आयत 249, मुलाकुल्लाही, ये लफ्जी इजाफत है। सूरे मायदा आयत 95, बालिगल काबती, ये लफ्जी इजाफत है। आगे ही आयत 98 में देखिए, शदीदुल इकाबी, ये भी लफ्जी इजाफत है। सूरे आले इमरान आयत 14, अल कनातीरिल मुकंतरती, ये लफ्जी इजाफत है। सूरे आराफ आयत 105, बनी इसराइल, इसराइल के बेटे। 111 में देखिए, अखाहू, उसका भाई। ये दोनों मानवी इजाफत हैं। अरबी जबान में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ मुदाफ बनकर ही इस्तेमाल होते हैं या मुदाफ बनकर ही आते हैं। वो लफ्ज जो ज़मीरों के साथ मुदाफ बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहदहू, वहदका, लब्बैक, सादैक वगैरह। सूरे आराफ आयत 70 में वहदहू आया है। वो अल्फाज जो ज़मीर और इसमें ज़ाहिर दोनों के साथ मुदाफ बनकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गैरुन कुल्लुन, बादुन, अय्युन, किला किल्ता, लदा और इंदा। इनमें से गैरुन, कुल्लुन, बादुन और अय्युन के मुदाफ इलैही ड्रॉप हो सकते हैं। किला किल्ता, लदा और इंदा के मुदाफ इलैही ड्रॉप नहीं हो सकते। इनकी कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं।
सूरे अनाम आयत 46 गैरुल्लाही। बकरा की 59 में गैरल्लज़ी आया है। बकरा आयत 60 कुल्लु उनासिन। सूरे यूनुस आयत 99 कुल्लुहुम। सूरे बकरा आयत 76 बअदुहुम। सूरे अनाम आयत 19 अय्यु शैइन। और सूरे हूद आयत 7 में अय्युकुम आ रहा है। सूरे कहफ आयत 33 किल्तल जन्नतैन। सूरे यूसुफ आयत 25 लदल बाबी। सेम सूरा आयत 54 लदैना। सूरे हूद आयत 28 इन दिही। और आगे ही आयत 31 में इन दी आ रहा है। सूरे आले इमरान आयत 7 इन दी रब्बिना। वो अल्फाज जो इसमें जाहिर के साथ मुदाफ बनकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज़ू, ज़ातुन, उलू वगैरह। सूरे मायदा आयत 95 ज़वा अदलिन। ज़वा तस्निया का सीगा है, दो इंसाफ वाले। और आगे ही आयत में ज़ुन्तिकाम आया है। सूरे आले इमरान आयत 119 बिज़ातिस सुदूर। सेम सूरा आयत 7 उलुल अलबाब। वो अल्फाज या हुरूफ जो जुमले के साथ मुदाफ बनकर आते हैं, इज़, इज़ा, हैसु, हीन। सूरे बकरा आयत 50। इसको हम मुदाफ लेंगे और इसके बाद में आने वाला जुमला मुदाफ इलैही हो जाएगा। पूरे जुमले की ज़ेरी हालत होगी मुदाफ इलैही होने की बिना पर। आयत 58 यहाँ हैसु को हम मुदाफ लेंगे और इसके बाद में आने वाला जुमला मुदाफ इलैही हो जाएगा। सूरे मायदा आयत 101 यहाँ हीना मुदाफ और आगे का जुमला मुदाफ इलैही ज़ेरी हालत में। सूरे बकरा आयत 177 हीन अलबास। ये जुमले और इसमें जाहिर दोनों के साथ इजाफत में आता है। यहाँ साथ ही कुल्लुन, बादुन और गैरा के हवाले से कुछ मजीद मालूमात देख लेते हैं। जैसा कि कुल्लु तुल्लाबी, जब कुल्लू का मुदाफ इलैही जमा और लामुत तारीफ के साथ आए तो उसके मायने हो जाएंगे तमाम तालिबे इल्म, कुल्लू तालिबिन। जब कुल्लू का मुदाफ इलैही वाहिद और नकरा हो तो मायने हो जाएंगे हर तालिबे इल्म या हर एक तालिबे इल्म। कुल्लुल किताबी, जब कुल्लू का मुदाफ इलैही वाहिद और लामुत तारीफ के साथ आए तो उसके मायने हो जाएंगे पूरी किताब, यानी मुदाफ इलैही का सब कुछ। पूरा का पूरा मुदाफ इलैही यानी पूरी किताब, किताब का सब कुछ। बादु तुल्लाबी, जब बादू का मुदाफ इलैही जमा और लामुत तारीफ के साथ आए तो उसके मायने हो जाएंगे बाज तालिबे इल्म, यानी बहुतों में से बाज या कुछ। बादुल किताबी, जब बादू का मुदाफ इलैही
वाहिद और लामुत तारीफ के साथ आए तो उसके मायने हो जाएंगे किताब का कुछ हिस्सा। गैरू का मुदाफ इलैही चाहे लामुत तारीफ के साथ आए या नकरा, ये नकरा का ही मफहूम देता है। जब याए मुतकल्लिम के साथ इसमें मुफरद मुदाफ बनते हैं तो याए मुतकल्लिम पर सकून या जबर आता है। यहाँ गौर कीजिए, रफ़ई, नस्बी और ज़ेरी तीनों ही हालतें सेम हैं, किताबी या किताबिया। क्योंकि याए मुतकल्लिम अपने मा कबल को फोर्स करती है जेर लेने के लिए। जब याए मुतकल्लिम के साथ तस्निया या जमा सालिम मुदाफ बनते हैं तो याए मुतकल्लिम पर जबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मुस्लिमानी का नून ड्रॉप हो जाएगा मुदाफ बनने की वजह से और ये हो जाएगा मुस्लिमाया। नस्बी और ज़ेरी हालत में ये मुस्लिमैया या मुस्लिमिया हो जाएगा। ये दोनों तरह से आता है। इसी तरह रफ़ई जमा में भी नून ड्रॉप होगा और जमा की वाव या में तब्दील हो जाएगी और ये मुस्लिमिया हो जाएगा। जमा के नस्बी ज़ेरी भी ऐसे ही बनेंगे, मुस्लिमिया। जब याए मुतकल्लिम से पहले अलिफ आ जाए तो भी याए मुतकल्लिम पर जबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, महया याए मुतकल्लिम के साथ इजाफत में महया हो जाएगा। हुदन हुदाया होगा और असाया हो जाएगा। कुरान में इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरे बकरा आयत 132, या बनी या हरफे निदा है और ये बनीना है। इसका नून ड्रॉप हो गया मुदाफ बनने की वजह से और याए मुतकल्लिम मुदाफ इलैही, ए मेरे बेटों। बनिया की नस्बी हालत है क्योंकि मुनादा मुदाफ नस्बी होता है। बकरा की ही आयत 38 में हुदाया आया है, मेरी हिदायत। सूरे अनाम आयत 162 में याए मुतकल्लिम की कई एग्जाम्पल्स हैं। सलाती, नुसुकी, महयाया और ममाती। कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। सूरे आराफ आयत 59, या कौमी। बाज औकात याए मुतकल्लिम खुद ड्रॉप होकर अपनी जगह जेर छोड़ जाती है जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मीम के नीचे जेर इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। ए मेरी कौम। सूरे हाक्का आयत 19, किताबिया, मेरा अमाल नामा। यहाँ आखिर में हा लिल सख्त है यानी सकते के लिए। सूरे इब्राहिम आयत 22, बिमुसरिखिया, ये मुसरिखीना है जमा का सीगा। इसका नून ड्रॉप हो गया मुदाफ बनने की वजह से और याए मुतकल्लिम के साथ इजाफत में आ गया। बास औकात जुमले में एक से ज्यादा मुदाफ और मुदाफ इलैही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। लेकिन अगर हमें कहना हो अल्लाह की किताब की आयात, तो हम कहेंगे आयातु किताबिल्लाही। यहाँ आयातु मुदाफ, किताबी मुदाफ इलैही। किताबी मुदाफ इलैही होने के साथ ही मुदाफ भी बन रहा है। अल्लाह इसका मुदाफ इलैही है, यानी किताबी एक ही वक्त में पहले मुदाफ इलैही बन रहा है और फिर मुदाफ भी बन रहा है। इस तरह ये डबल इजाफत हो जाती है। रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। मस्जिदु रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल की मस्जिद। यहाँ मस्जिदु मुदाफ, रसूली मुदाफ इलैही, फिर रसूली मुदाफ और अल्लाह मुदाफ इलैही। बैतु हामिदिन, हामिद का घर। बाबू बैती हामिदिन, हामिद के घर का दरवाजा। यहाँ बाबू मुदाफ, बैती मुदाफ इलैही, फिर बैती मुदाफ और हामिदिन मुदाफ इलैही। सूरे अनाम आयत 65। ताहती अर्जुलिकुम, तुम्हारे पाँव के नीचे से। यहाँ ताहती मुदाफ, अर्जुली मुदाफ इलैही, फिर अर्जुली मुदाफ और कुम की ज़मीर मुदाफ इलैही। सूरे यूनुस आयत 38। बिसूरतिम मिस्लिही, एक ही सूरत इस जैसी। यहाँ सूरतिन मुदाफ, मिस्ली मुदाफ इलैही, फिर मिस्ली मुदाफ और हु की ज़मीर मुदाफ इलैही। बाज़ औक़ात मुदाफ महसूफ होता है और मुदाफ इलैही उसका कायम मकाम बन जाता है और मुदाफ की इराबी हालत ले लेता है, लेकिन कभी कायम मकाम नहीं भी बनता। सूरे बकरा आयत 93। यहाँ ये हुब्बल इजली है, बछड़े की मोहब्बत। मुदाफ महजूफ है, इस तरह मुदाफ इलैही मुदाफ का कायम मकाम बन गया और इसका नसब ले लिया। कभी मुदाफ इलैही महजूफ होता है। सूरे फुरकान आयत 39। ये कुल्ला कौमिन है, हर एक कौम। यहाँ कौमिन महजूफ है जो कि मुदाफ इलैही है। गैर मुनसरिफ अस्मा जब मुदाफ बनकर आते हैं तो ज़ेर कबूल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब्वाबु मसाजिदिल्लाही, अल्लाह की मस्जिदों के दरवाजे। मसाजिद गैर मुनसरिफ है, लेकिन मुदाफ बनने की वजह से इसने ज़ेर कबूल कर लिया। जब तब्दील के साथ इजाफत होती है तो इसमें तब्दील मुदाफ बनता है। फॉर एग्जाम्पल, सूरे बकरा आयत 243। अक्सरन नासी, यानी अक्सर लोग। जब मुदाफ या मुदाफ इलैही मौसूफ हों तो उनकी सिफ्त इजाफत के बाद आती है। सिफ्त अपने मौसूफ से जिन्स, तादाद, हालत और वसत में मुताबिकत रखती है। फॉर एग्जाम्पल, बैतु हामिदिन
अल कबीरू, हामिद का बड़ा घर। यहाँ मुदाफ की सिफ्त आ रही है। सिफ्त और मौसूफ की हर लिहाज से मुताबिकत है। यहाँ ये ख्याल रहे मानवी इजाफत में मुदाफ मारफा होता है, इसीलिए इसकी सिफ्त भी मारफा आई है। बैतु हामिदिन अत-तवीली, लंबे हामिद का घर। यहाँ मुदाफ इलैही की सिफ्त आ रही है। अगर मुदाफ और मुदाफ इलैही दोनों की सिफ्तें आएं तो हम कहेंगे बैतु हामिदिन अत-तवीली अल कबीरू, लंबे हामिद का बड़ा घर। यहाँ ये नोट कीजिए, पहले मुदाफ इलैही की सिफ्त आएगी और फिर मुदाफ की। अगर मुदाफ एक से ज्यादा हो और वो मौसूफ भी हो तो उस सूरत में हम कहेंगे बाबू बैती हामिदिन अत-तवीली अल कबीरी अल अबियदू, यानी लंबे हामिद के बड़े घर का सफेद दरवाजा। सूरे यूनुस आयत 15, अज़ाबा यौमिन, ये इजाफत है। अज़ीमिन यौमिन की सिफ्त है, यानी मुदाफ इलैही की सिफ्त आ रही है। बहुत बड़े दिन के अजाब से, यहाँ मौसूफ और सिफ्त में हर लिहाज से मुताबिकत है। सेम सूरा आयत 24, मसलुल हयाती, ये इजाफत है। आगे मुदाफ इलैही की सिफ्त आ रही है, अद-दुनिया, मिसाल दुनिया की जिंदगी की। सूरे तौबा आयत 129, रब्बुल अर्शी इजाफत, अल अज़ीमी मुदाफ इलैही की सिफ्त है। अर्शे अजीम का रब। और इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।